Good morning, students. Welcome in the class 8. As we all know that we are watching our next video of subject math of chapter 2 parallel lines and transversal. जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग गणित विषय का दूसरा पार्ट देख रहे हैं जो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, जिसमें हम लोग को प्रैक्टिस सेट 2.2 देखना है। और प्रैक्टिस सेट 2.2 में मैंने आप लोग को प्रॉब्लम नंबर 1 में 1 एंड 2 दो ये ऑप्शन वाइज एग्जांपल सॉल्व करके बताए थे और आप लोग को समझ में आए हैं स्टूडेंट्स। अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो वो वीडियो आप लोग और एक बार देख लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक मुझे फ़ोटोज़ नहीं भेजी हैं, वो आप लोग जल्दी से उसको सॉल्व करके मुझे फ़ोटोज़ सेंड करिए व्हाट्सएप पे। इसके बाद आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा पेज नंबर 11 पर हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। जो प्रॉब्लम नंबर 2 में आप लोग को एक एडजॉइनिंग फिगर दी है जिसमें लाइन P और लाइन Q ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है बेटा। अब एक चीज़ इसमें नई आप लोग देखने जा रहे हैं बेटा, जिसमें आप लोगों को दो ट्रांसवर्सल लाइन दिए गए हैं। ये पहला एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं कि जिसमें दो ट्रांसवर्सल लाइन दी गई होती है और जिसमें आप लोग को फर्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन अलॉन्ग विथ सेकंड ट्रांसवर्सल लाइन के एग्जांपल सॉल्व करने हैं। ठीक है, मतलब अलॉन्ग विथ लाइन T, जैसे आप लोग को ये एंगल 40 दिया गया है ना, उसके आधार पर एंगल X कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। फिर बाद में अलॉन्ग विथ गिवन डिग्री 70 डिग्री एंगल, इसका कोई एक नाम हम लोग रख लेंगे, उसके आधार पर हम लोग को एंगल Y कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बात समझ में आ रही है आप लोग को? अब गणित पढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q और लाइन T एंड S आर ट्रांसवर्सल। T और S जो है ट्रांसवर्सल है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल X एंड एंगल Y यूजिंग द मेजर्स ऑफ एंगल्स गिवन इन द फिगर। जैसे कि दिए गए दोनों आकृति मतलब एंगल्स के आधार पर आप लोगों को X और Y ये दो एंगल कैलकुलेट करने हैं स्टूडेंट। तो हम लोग जैसे मैंने अभी आप लोग को मेथड बताई, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप लोग को पता है कि ये जो एंगल है इसका नाम हम लोग को देना पड़ेगा। ये गणित मैंने यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है। अब जैसे आप लोग को पता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q वही गणित है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा ये गणित को, एंगल मेजर ऑफ एंगल Z इज इक्वल टू आप लोग को दिया है 40 डिग्री। मतलब ये जो एंगल 40 डिग्री का है ना, उसका एंगल का नाम है हमने लिख लिया है, वो है एंगल Z। एंड मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री लिख लेते हैं। मतलब ये जो एंगल आप लोग को 70 डिग्री मिल रहा है ना, वो मान के चलते हैं कि मेजर ऑफ एंगल R है। तो अब जैसे आप लोग को पता है बेटा कि मेजर ऑफ एंगल Z, इसको हम लोग को यहाँ ये वाले एंगल के साथ इक्वल शो करना पड़ेगा या कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा, तभी हम लोग को X इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग मान के चलते बेटा ये जो एंगल यहाँ पे दिया है वो है W। तो मेजर ऑफ एंगल Z इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल, ये मेजर ऑफ एंगल Z है, ये कौन सा एंगल है, ये Z है, और इसके इक्वल है मेजर ऑफ एंगल W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री क्यों आया, आपको इसका रीज़न भी लिखना है, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए यहाँ पे आप लोग को जो भी एंगल्स आप लोग शो कर रहे हैं इक्वल, उनका कौन सी प्रॉपर्टी से वो इक्वल हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, इनकी वैल्यू भी आप लोग को इसमें लिखनी है बेटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग को यहाँ पे लिखना है नाउ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो एंगल W है और X है, इन दोनों को 180 डिग्री शो करेंगे, है ना। यानी कि क्या होगा, वो लीनियर पेयर एंगल्स हो जाएंगे सीधा सीधा। नाउ मेजर ऑफ एंगल W प्लस मेजर ऑफ एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है, यहाँ पे लिखिए लीनियर पेयर एंगल्स। ये लिख लेने के बाद अब आप लोग को पता है बेटा मेजर ऑफ एंगल W की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, वो है 40 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ एंगल X कितना है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि वैसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड देयरफॉर अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल X इज इक्वल टू सामने की संख्या ऋण बाजू की संख्या, यानी कि 180 में से 40 गए तो कितना आंसर आएगा बेटा 140 डिग्री। एंड देयरफॉर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल X इज इक्वल टू 140 डिग्री। इस तरह से इसको बॉक्स बना लेंगे अभी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने स्केल से यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। अब हम लोग को मेजर ऑफ एंगल Y कैलकुलेट करना है ना। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से हम लोग को
हमने एक्स कैलकुलेट किया था, अब हम लोग को वाई कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने एंगल आर इज इक्वल टू 70 डिग्री बताया है ना। सो स्टूडेंट देखिए, हमने डब्लू और एक्स लीनियर पेयर शो करके 180 डिग्री प्लस मतलब वन डब्लू एंगल डब्लू प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री में हम लोगों ने एंगल एक्स कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे 140 डिग्री। अब हम लोग को जैसे कि यहाँ पे एंगल आर 70 डिग्री शो किया गया है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है वाई के कंपैरिजन में लीनियर पेयर वाला, वो एंगल एम हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इसके आधार पर अब हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ, इसके बाद हम लोग लिखते हैं इफ़ मेजर ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डब्लू। अब यहाँ पे हम लोग को इसका रीज़न भी लिखना बेटा, क्या रीज़न है, बोथ आर अपोजिट एंगल्स, और ये अपोजिट एंगल्स होने की वजह से तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल डब्लू जो दिया गया है, आर जो दिया गया है वो 70 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल डब्लू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। बोथ आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ ईच अदर। अब जैसे कि हम लोगों ने मेजर ऑफ एंगल डब्लू कैलकुलेट कर लिया है, तो मेजर ऑफ एंगल डब्लू प्लस मेजर ऑफ एंगल वाई, ये दोनों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बोथ आर इक्वल शो करना पड़ेगा, है ना। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाउ मेजर ऑफ एंगल y प्लस मेजर ऑफ एंगल m इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों 180 डिग्री हुआ है, क्योंकि ये है इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स। ओके, इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक जैसे, एक समान हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, मेजर ऑफ एंगल y प्लस मेजर ऑफ एंगल m कितना, सॉरी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे W नहीं लेना है हम लोग को, यहाँ पे M लेना है, क्योंकि W जो है अब हमने कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे M वैल्यू लेकर हम लोग को इसको हल करना है। तो मेजर ऑफ एंगल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना है। एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल Y इज इक्वल टू सामने की संख्या और इन बाजू की संख्या, यानी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा आप लोग का, 110 डिग्री। एंड देयरफॉर आखिरी में आप लोग को लिखना है मेजर ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब इसको भी हम लोग को बॉक्स कर लेना है बेटा, 180 माइनस 70 इज 110 एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 110। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे बॉक्स कर लिया है। अब आप लोग को इसी पैटर्न में इसी तरह से ये गणित आप लोग को हल करना है स्टूडेंट, ठीक है। इसको ये वीडियो देख लेने के बाद आप लोग इसको आसानी से करके देख सकते हो। अपोजिट एंगल पेयर क्यों हो गई है ये आप लोग को समझ में आ गई है, जिसको हम लोगों ने बोथ आर इक्वल टू 70 डिग्री भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। और नाउ यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके इंटीरियर एंगल्स के प्रॉपर्टी में हम लोग मेजर ऑफ एंगल वाई इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब चलते बेटा हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ, जो कि आप लोग को पेज नंबर 12 पर सबसे ऊपर में दिया गया है। ये थर्ड वाला प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे थर्ड वाला प्रॉब्लम लिख लिया इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पे जो एंगल आप लोग को दिख रहा है एडजॉइनिंग फिगर में, लाइन एल पैरेलल लाइन एम, एल और एम दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए। सबसे पहले हम लोग को एंगल ए कैलकुलेट करना है, देन एंगल बी एंड देन एंगल सी। यूजिंग द मेजर्स ऑफ गिवन एंगल जस्टिफाई योर आंसर। मतलब दिए गए एंगल्स के आधार पर हम लोग को ए, बी और सी ये तीन एंगल्स कैलकुलेट करने हैं स्टूडेंट। जैसे कि इसके पूर्व वीडियो में हमने, इसके पूर्व गणित में हमने देखा कि यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल लाइन है, कौन सी, पी और क्यू, और लाइन एल लाइन एम दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो उसी आधार पर हम लोग को एंगल ए भी कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एंगल ए जो है, जो किताब में आप लोग को जिस तरह से दिया गया है ऊपर में, यहाँ पे वहाँ पे ना लिखते हुए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो ए जैसे ही आप लोग को देख रहे हैं कि पी और क्यू एक दूसरे को पैरेलल है और एल और एम भी पैरेलल है, उस वजह से हम लोग डायरेक्टली पी को क्यू के कंपेरिजन में ए के द्वारा कैलकुलेट कर सकते बेटा, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है कि ये जो एंगल है 80 डिग्री, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल एम। ओके, ये 80 डिग्री करस्पॉन्डिंग विद एंगल एम। एंड देयरफॉर अगर एम 80 डिग्री हो गया तो हम लोग लीनियर पेयर से वैल्यू ऑफ ए कैलकुलेट कर सकते हैं, और ए के आधार पे हम लोग बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और बी के कंपैरिजन में वो भी करस्पॉन्डिंग पेयर है सी के साथ, तो आसानी से हम लोग एंगल सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो देखते हैं इसको किस तरह से हल करें। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं बेटा। सॉल्यूशन में हम लोग को लिखना है, यहाँ पे जो चीज़ें आप लोग को दी गई है, लेट मेजर ऑफ एंगल n इज इक्वल टू 70 डिग्री, 80 डिग्री हम लोग को यहाँ पे लेना है बेटा। ये मेजर ऑफ एंगल n कौन सा है, ये देखिए, ये जो हमको दिया गया वैल्यू है ना 80 डिग्री वाला, तो ये हम लोग मानकर चलते हैं कि ये वैल्यू है मेजर ऑफ एंगल n की। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं मेजर ऑफ एंगल m न लेते हुए, क्योंकि मेजर के लिए भी हम लोग m ही यूज़ करते हैं, तो कोई दूसरा एक लेटर हम लोग यहाँ पे ले लेते बेटा, x ले लेते हैं, मेजर ऑफ एंगल x ले लेते हैं ये। तो x और n ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल n इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू, और बोथ इक्वल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का रीजन में लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। अब आप लोग जैसे कि आकृति में देख पा रहे हैं कि अब हम लोग को मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 80 डिग्री मिल गया। अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं नाउ मेजर ऑफ एंगल x प्लस मेजर ऑफ एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ये 180 डिग्री होंगे, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। और ये लीनियर पेयर एंगल्स हो जाने की वजह से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल a इज इक्वल टू क्या होगा, सामने की संख्या ऋण बाजू की संख्या। तो 180 में से 80 गए, कितने बचेंगे बेटा, 100 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल a इज इक्वल टू 100 डिग्री। यहाँ पे इसको बॉक्स कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री को बॉक्स कर लिया है। अब चलते हैं हमारे आकृति की तरफ। आकृति में हमने ये एंगल n इज इक्वल टू 80 डिग्री लिया था, ये एंगल x हम लोगों ने अपने मन से लिया हुआ है। उसी तरह से हमको यहाँ पे एक एंगल y भी अपने मन से लेना है। और देखिए जैसे कि एंगल a है, ये एंगल a इक्वल्स टू एंगल y हो जाता है। क्यों, बिकॉज बोथ आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, a और y जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। और यदि ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए तो लीनियर पेयर एंगल से हम लोग एंगल b आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली, हम लोग को यहाँ पे लिखना है लेट मेजर ऑफ एंगल a इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल y इज इक्वल टू बोथ आर इक्वल, एज हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा बेटा, 100 डिग्री हो जाएगा। बट अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है बट मेजर ऑफ एंगल y प्लस मेजर ऑफ एंगल b इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 180 डिग्री। जैसे हम लोग ऊपर में लिखते आए हुए हैं ना, उस तरह से आप लोग को यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स की प्रॉपर्टी से हम लोग दोनों को 180 डिग्री यहाँ पे इक्वल टू 180 डिग्री हमने शो कर लिया। देयरफॉर अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 100 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल b कैलकुलेट करना है, तो सामने की संख्या ऋण बाजू की संख्या, यानी कि 180 माइनस 100 यानी क्या हो जाता है, 80 डिग्री। एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल b इज इक्वल टू आप लोग को आंसर मिल रहा है बेटा 80 डिग्री। अब इसको हम लोग बॉक्स कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं बेटा, जो जो एंगल हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोले हैं, हर एक को इस तरह से आप लोग को एग्जाम में और अपनी पक्की कॉपी में भी बॉक्स करते रहना है। अब हम लोग को एंगल सी कैलकुलेट करना है, जो कि आप लोग के लिए बहुत सिंपल है। नाउ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी। यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज बोथ आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। तो इसको भी हम लोग को आखिरी में बॉक्स करना है। तो जैसे सुना आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने तीनों एंगल्स कैलकुलेट कर लिए। मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री है, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री है और मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री है। इसमें हम लोगों ने तीनों एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग
एंगल प्रॉपर्टी की वजह से कैलकुलेट किया हुआ है। तो जस्टिफाई योर आंसर्स में, जैसे आपको ये क्वेश्चन में बताया गया है कि जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर्स में हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि नाउ वी हैव एंगल A is equal to 100 degree, angle B is equal to 80 degree, and angle C is equal to 80 degree are because of corresponding angle property we use। बस हो गया। इस तरह से हम लोग को अपना जो फाइनल आंसर है उसको जस्टिफाई करके इसमें लिखना बेटा। नाउ वी हैव एंगल A इज इक्वल टू 100, B इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री आर बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी वी हैव यूज यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ ये जो गणित आप लोग को हल करके दिए हैं ये आप लोग को समझ में आए हैं। अब बेटा जैसे कि आप लोग को इसके बाद आने वाला एग्जाम्पल नंबर 4 है वो आप लोग को करके देखना है, और पॉसिबली 5 नंबर का जो एग्जांपल है वो हमारे सिलेबस में नहीं होने की वजह से हम लोग वो नहीं लेंगे, लेकिन 4 एग्जांपल आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में नहीं होता है आप लोगों से तो मैं आप लोग को ज़रूर वो होमवर्क कंप्लीट करके बताऊंगा, लेकिन इसको करके देखने की आपको ज़रूर कोशिश करनी है। सो टेक केयर क्लास, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।